नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग आपसे यूट्यूब चैनल पे मैं आपसे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं मापन की डिस्क्राइब करूंगा, जो कि बीएड के जो सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उस पेपर से निकल के आता है कि मापन का आशय क्या है। यानी मापन के बारे में हम समझेंगे। इसमें हम समझेंगे उसके मापन के आवश्यकता को और महत्व को, और साथ ही साथ इसके परिभाषा को समझेंगे और देखते हैं इसका क्या निकल के आता है। मेन पॉइंट, इसका मीनिंग देखते हैं सबसे पहले क्या निकल के आता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। यहाँ देख सकते हैं कि मापन का अर्थ होता है मापन के विभिन्न पक्षों के संबंध में साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। मापन के विभिन्न पक्ष के संबंध में साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। मापन प्रक्रिया में उपलब्धि को संख्यात्मक रूप में निरूपित किया जाता है। मापन जो है प्रक्रिया में उपलब्धि को क्या कहा जाता है, संख्यात्मक रूप में निरूपित किया जाता है। आप कह सकते हैं इसके मीनिंग को आप कह सकते हैं कि जब किसी मापन की प्रक्रिया हो जाती है तो उसमें जो उपलब्धि संख्यात्मक रूप में जो निरूपित किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो मापन कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि मोहन एक लड़का है। मोहन की जो लंबाई है, मोहन एक लड़का है जिसकी लंबाई है 155 सेंटीमीटर, और अनीता का जो भार है उसका है 48 किलोग्राम है, और आकाश की जो बुद्धि लब्धि है 135 आईक्यू है, और देख सकते हैं रोहन को गणित में 90 अंक प्राप्त हुए थे। ये क्या है, ये सब मापन है। मापन के लिए कुछ उदाहरण दिए गए। इस तरीके के जो डेटा दिए जाते हैं संख्यात्मक रूप के लिए देख सकते रूप में किसी भी उपलब्धि को, तो ये क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। यहाँ देख सकते हैं दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मापन की परिभाषा कि मापन एक औपचारिक प्रक्रिया है। मापन क्या है, एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, तो वस्तु या विशेषता कितनी मात्रा में है उसको जो दर्शाते हैं, उसको संख्यात्मक रूप में दर्शाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जब शिक्षक छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करता है तो अंक प्रदान करता है, और यह छात्र की उपलब्धि को दर्शाता है कि छात्र में कितने अच्छे अंक प्राप्त किए, छात्र को कितने अच्छे अंक प्राप्त हुए। अब देखते हैं आगे निकल के आता है तो मापन की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, यानी कि डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट क्या निकल के आता है वो देखते हैं यहाँ पे कि डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट क्या निकल के आता है। तो देखेंगे इसमें एस स्टीवेंस के अनुसार यह कह रहे हैं, एस स्टीवेंस महोदय ने कहा कि मापन क्या है, तो मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्या है, तो प्रक्रिया है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू एस स्टीवेंस कहते हैं कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ assigning numbers to object according to certain agreed rules। कहते हैं कि जितने भी प्रक्रिया है जो कि अंक प्रदान करते हैं किसी भी वस्तु को लेकर के, उसके नियम को स्वीकृत दिए जाने वाले जो तथ्य है उसके अनुसार, तो ये क्या कहलाता है, मापन कहलाता है एस स्टीवेंस के अनुसार। अब कहते हैं अकॉर्डिंग टू, देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रेडफील्ड एंड मोरडॉक, देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रेडफील्ड एंड मोरडॉक, तो ये कहते हैं कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स टू डायमेंशन ऑफ फेनोमेना इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द स्टेटस ऑफ फेनोमेना एज प्रिस्क्रिप्टली एज पॉसिबल। यहाँ कह रहा है कि किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ये क्या कौन कह रहे हैं, ब्रेडफील्ड एंड मोरडॉक के अनुसार कह रहे हैं।
अगला है, देख सकते हैं पॉइंट निकल के आता है कि मापन की आवश्यकता क्या है। नीड्स ऑफ मेजरमेंट। नीड्स ऑफ मैनेजमेंट में देखेंगे कि पहला पॉइंट निकल के आता है, पहला आवश्यकता है मापन को लेकर के, तो ये है पहला वर्गीकरण करने के लिए। वर्गीकरण करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो मापन की आवश्यकता होती है। तो कक्षाओं में देख सकते हैं, कक्षाओं में छात्रों की श्रेणी विभाजन के लिए शैक्षिक योग्यता के आधार पर वर्ग यानी सेक्शन के निर्माण करने में मापन की आवश्यकता होती है। किसके आधार पर, तो छात्रों को श्रेणी विभाजन के लिए शैक्षिक योग्यता के आधार पर जो वर्ग का निर्माण करने में जो क्या कहलाता है, मापन की आवश्यकता होती है। यहाँ देख सकते हैं तुलना करने, दूसरा आवश्यकता है तुलना करने हेतु। अब विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों के स्तर निर्धारण हेतु तुलनात्मक अध्ययन के लिए मापन की उपयोगिता आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधान कार्य हेतु, यानी कि रिसर्च वर्क के लिए यहाँ कह सकते हैं कि शिक्षण की समस्याओं को खोजने, हल करने तथा समाधान ज्ञात करने हेतु नियोजित प्रयास किए जाने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो मापन की आवश्यकता होती है। किस के लिए, तो वर्गीकृत करने के लिए, तुलना करने के लिए और अनुसंधान कार्य करने के लिए। अब देखेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन के महत्व क्या है। तो मापन के महत्व जो निकल के आता है कि शिक्षण में मापन के महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। उसमें जो मापन के जो महत्व है वो पहला पॉइंट उससे निकल के आता है, देख सकते हैं वस्तुओं की श्रेणी, देख सकते हैं वस्तुओं की श्रेणी को व्यक्त करने में, वस्तुओं की श्रेणी को व्यक्त करने में। दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करने में। तीसरा पॉइंट निकल के आता है निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने में सहायक। चौथा पॉइंट निकल के आता है अनुसंधान क्षेत्र में सहायक। अब देख सकते हैं चार तरह के से महत्व को बताया गया, 4 पॉइंट है। तो इसका पहला देख सकते हैं वस्तुओं की श्रेणी को व्यक्त करने में। तो मापन के आधार पर हम क्या करते हैं, तो आधार पर जो क्या करते हैं, तो परीक्षक वस्तुओं को उनकी गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांट सकता है, जैसे अति उत्तम, श्रेष्ठ, मध्यम और निम्न आदि। तो ये वस्तुओं की श्रेणी को व्यक्त करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होगी, जिसमें कि हमें इसका यूनिट यूज करना होगा अति उत्तम, श्रेष्ठ और मध्यम और निम्न। तो ये आपको वस्तुओं की श्रेणी को व्यक्त करने के लिए हमको जो है मापन की आवश्यकता होती है। मापन का महत्व होता है यहाँ पे कि संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा कि संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करना। इसमें कहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में उत्तर पुस्तिका की जांच करने के पश्चात अंक प्रदान करता है। कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के पश्चात अंक प्रदान करते हैं। ये प्राप्तांक छात्रों को अलग श्रेणी में बांटते हैं, जैसे कि देख सकते हैं 70 से 80 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, देख सकते हैं अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, देख सकते हैं ये श्रेणी में बांटते हैं किसी भी बच्चे को इसमें। तब देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने में सहायक। निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने में किस तरीके से मापन सहायक होता है, तो कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। कुछ शीघ्रता से सीख लेते हैं, कुछ अधिगम में कठिनाई होती है, कुछ की जो अधिगम में सीखने में कठिनाई होती है। और ऐसे विद्यार्थी को भी मापन के आधार पर उचित निर्देशन एवं परामर्श देकर उनकी कमजोरियों को दूर किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पर भी मापन की आवश्यकता होती है। मापन का एक महत्व निकल के आता है कि निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने में भी सहायक होता है मापन। और नेक्स्ट पॉइंट जो कि लास्ट है, देख सकते हैं अनुसंधान के क्षेत्र में सहायक। अनुसंधान के क्षेत्र में किस तरीके से सहायक होंगे, तो मनोवैज्ञानिक का व्यापक ढंग से अनुसंधान कार्य, देख सकते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का व्यापक ढंग से अनुसंधान कार्य
के लिए भी किया जा सकता है व्यापक ढंग से। जब अनुसंधान कार्य किया जाता है, मनोवैज्ञानिक जब परीक्षण करते हैं उसके लिए, तब वास्तव में क्या होता है, तो मापन सभी प्रकार के शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का आधार हो जाता है। तब जो क्या होता है कि शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का आधार हो जाता है और उसकी सहायता से ही विभिन्न शोध अभिकल्प यानी कि रिसर्च डिजाइन, आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण तथा व्याख्या करके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, व्याख्या करके जो परिणाम व्यक्त किए जा सकते हैं। अतः मापन को जो है अनुसंधान का केंद्र बिंदु माना गया है। देख सकते हैं अनुसंधान को जो क्या माना गया है, तो मापन का केंद्र बिंदु माना गया है। क्या माना गया है, तो केंद्र बिंदु माना गया है, मिडिल पॉइंट माना गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम समझे कि मापन क्या होता है, मापन के अर्थ को समझे, मापन की आवश्यकता को समझे और मापन के महत्व को समझे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के अर्थ, आवश्यकता एवं जो महत्व है उसके बारे में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।